उत्तर प्रदेश में 27 में बजेगा अखिलेश यादव का डंका और पूरे लश्कर के साथ बजेगा, साम दाम दंड भेद के साथ बजेगा, पर बजेगा डंका। मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा परेड कराया गया, तब ठुमके लगा रहे थे, नाचने गया था अभी हमारे देश का प्रधानमंत्री। एप्स्टीन फाइल की फाइल खोलूं, क्या क्या खाया है तुमने बताओ? पैर के नाखून से सर के बाल तक नोच लिए हैं लड़कियों के। इतना घिनौना वारदात करने के बाद कौन से मुंह से लाकर बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करते हो? मीडिया कौन सी बात करती है? आपका तो फिर भी मुझे लग रहा है कि आप क्रांतिकारी है ना, तो आप तो फिर भी जमीन पे आप तो शायद सच दिखा भी देंगे। पर मैं उनको भी कहना चाहूंगी जो आज तक में ढिढोरा पीट रही थी, अभी मैं बंगाल चुनाव में उनको देख रही थी, हमको लग रहा था वो मातम मना रही है। ये होने वाला, ये होने वाला, ये होने वाला, घंटा होने वाला, क्या हो रहा है? साले ये पत्रकारिता करते हैं ना तो लगता है कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही हैं। अभी हम 2 नंबर का काम करने लगे, हमारे पीछे देखो कितने लोग हो जाएंगे। अभी हम 2 नंबर का काम करें, देखो हमारे पीछे कितने लोग हो जाएंगे। अब तुम्हारे जैसे 100 को घुमाने लगेंगे पीछे। और बताओ, ताकत चाहिए, भ्रष्टाचार फैलाने के लिए भी ताकत चाहिए, जो ये कर रहे हैं वर्तमान में। आपको भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे नेता अखिलेश यादव हैं, जिसने उस बच्ची को देखा कि वो बच्ची अपना किताब लेकर भाग रही है। हमारे नेता ने उसको बुलाकर कहा कि मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा, उसका खर्चा उठाने का दावा किया। अभी भी अंदर यही बात हो रही थी कि बच्चियों की पढ़ाई मुफ्त दी जाएगी। ये नेता होते हैं, तुम उनका विकास चुनो। आज मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ, मैंने अपने बच्चे का किताब 7,000 में खरीदा है, किताब कापी। अरे कहाँ से भरेगा? जब हमारे जैसों का ये हाल है तो जो गरीब मिडिल क्लास के हैं, जिनको खाने की औकात नहीं है, वो कमाएगा क्या, वो पढ़ाएगा क्या बच्चों को? अखिलेश यादव को गद्दी पर बैठाना है, यही पूरा छतरी समाज का मूड है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर पूरा छतरी समाज के बैनर पोस्टर से पटा हुआ है। यानी 27 में सत्ता परिवर्तन की लहर अभी से देखी जा रही है। साथियों, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज महाराणा प्रताप की जयंती पर उत्तर प्रदेश का छतरी समाज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में उमड़ चुका है। क्या ये सत्ता की परिवर्तन की लहर देखी जा रही है? तमाम से लोगों से बातचीत करने के प्रयास करेंगे। मैम है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इनके सर पर पगड़ी है। ये छतरी समाज की है, यानी ठाकुर समाज है, समाज की बहू छतरी समाज की बहू है, तो सर पर पगड़ी है, छतरी समाज की बहू है। तो छतरी समाज 27 में क्या करने जा रहा है? उत्तर प्रदेश में डंका बजाने जा रहा है, डंका। उत्तर प्रदेश में 27 में बजेगा अखिलेश यादव का डंका और पूरे लश्कर के साथ बजेगा, साम दाम दंड भेद के साथ बजेगा, पर बजेगा डंका। डंका बजेगा? हाँ, बिल्कुल बजेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी छतरी हैं, आप भी छतरी हैं, योगी जी को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं आप? पसंद करने हमारे भतार हैं, हम क्यों पसंद करेंगे उनको? वो अपना काम करें। हमारे पति हैं ओम प्रकाश सिंह, ठीक है, तो हमें पसंद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम उनको पता और मुख्यमंत्री जरूर जानते थे, पर मुख्यमंत्री का काम क्या होता है? मुख्यमंत्री का काम होता है देश हित में बात करना, देश को लेकर चलना, देश के विकास के बारे में सोचना, अच्छे रोजगार के बारे में सोचना, अच्छे अस्पताल के बारे में सोचना, शिक्षा के बारे में देश का विकास कहने से नहीं होता है। हाँ। तो 27 में उत्तर प्रदेश में छतरी समाज साइकिल की तरफ आ रहा है। पूरे साइकिल के सब साइकिल पे ही आएंगे। देखिए हम सब की औकात क्या है, हम सब आप ही पैदा हुए होंगे तो उड़ते ही हेलीकॉप्टर में तो नहीं बैठ गए मोदी जी की तरह कि हम हवाई चप्पल वालों को हेलीकॉप्टर में बैठाएंगे। इनके बाप भी हेलीकॉप्टर नहीं देखे होंगे। योगी जी या मोदी जी, कोई भी किसी की भी बात हम करते हैं, ये पैदा होते ही हेलीकॉप्टर में बैठ गए थे क्या? साइकिलें पे ना चले हैं, फिर से साइकिलें पे आएंगे। औकात वही से है, वही से शुरू होती है, वही पे खत्म होगी। हर दिन जो है फॉर्च्यूनर नहीं मिलेगा चलने के लिए, डीजल पेट्रोल तो सब महंगा है, चलेंगे किससे, उड़ेंगे किससे? अरे उनकी सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार है, क्या कमी है? तो भ्रष्ट है ना, तो सरकार तो भ्रष्ट रहेगी तो चलेगी। अभी हम 2 नंबर का काम करने लगे, हमारे पीछे देखो कितने लोग हो जाएंगे। अभी हम 2 नंबर का काम करें, देखो हमारे पीछे कितने लोग हो जाएंगे। अब तुम्हारे जैसे 100 को घुमाने लगेंगे पीछे। और बताओ, ताकत चाहिए, भ्रष्टाचार फैलाने के लिए भी ताकत चाहिए, जो ये कर रहे हैं वर्तमान में। अरे महाराज, ये बुलडोजर वाली सरकार है, बुलडोजर चलवा देते हैं। बुलडोजर चलवा सकते हैं, बनाए कितने का घर है जरा ये भी बताओ? कितनों का घर बनाए हैं, कितने हिंदुओं का घर तोड़े हैं? जिसमें जायसवाल था, गुप्ता था, मिश्रा था, कौन नहीं था? वो हिंदू नहीं थे, वो हिंदू नहीं थे, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, गौ राष्ट्र की बात, गौ माता को बचाने की बात करते। उत्तर प्रदेश का पूरा विकास चल गया। बैल बनकर उत्तर प्रदेश का विकास चलने वाले योगी आदित्यनाथ हैं। सिर्फ हिंदू राष्ट्र कहने से हिंदू नहीं बना करते, जननायक बनने के लिए जनता की बात करनी पड़ती है। बच्ची जो है तो आज बुलडोजर चला रही हो तो किताब लेकर भाग रही है, ये तो मैं तो शुक्र मनाती हूँ, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे नेता अखिलेश यादव हैं, जिसने उस बच्ची को देखा कि वो बच्ची अपना किताब लेकर भाग रही है। हमारे नेता ने उसको बुलाकर कहा कि मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा, उसका खर्चा उठाने का दावा किया। अभी भी अंदर यही बात हो रही थी कि बच्चियों की पढ़ाई मुफ्त दी जाएगी।
ये नेता होते हैं, तुम उनका विकास चुनो। आज मैं खुद एक बच्चे की माँ हूँ, मैंने अपने बच्चे का किताब 7,000 में खरीदा है, किताब कापी। अरे कहाँ से भरेगा? जब हमारे जैसों का ये हाल है तो जो गरीब मिडिल क्लास के हैं, जिनको खाने की औकात नहीं है, वो कमाएगा क्या, वो पढ़ाएगा क्या बच्चों को? तुम गरीबों की तुम बुलडोजर बाबा बने हो। बनाए कितने का घर बुलडोजर चलाकर, ये बताओ ना। विकास कितने का किए? डॉक्टर कितने हैं तुम्हारे हॉस्पिटल में? तुम्हारे हॉस्पिटल में स्ट्रक्चर नहीं होता है, लोग कंधे पे ले जा रहे हैं, लोग हाथों में ले जा रहे हैं, लोग लिटा कर ले जा रहे हैं। ये विकास है तुम्हारा? उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। अगर बहन बेटियों की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो यहाँ से 1 किलोमीटर पर यमराज खड़े योगी जी के दबोच लेंगे। ये योगी जी का प्रशासन है। सम्राट को काहे नहीं दबोच लिए? कुलदीप सेंगर को काहे नहीं दबोच लिए? और भी हम बहुत सारे नाम गिनाते हैं। हमारे सोशल मीडिया पर 19,000 पोस्ट है, जिसमें से 15,000 सिर्फ इनके शोषण के काले कारतूतों का प्रमाण पड़ा हुआ है। हम दिखाएं इनका प्रमाण? मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा परेड कराया गया, तब ठुमके लगा रहे थे, नाचने गया था अभी हमारे देश का प्रधानमंत्री। एप्स्टीन फाइल की फाइल खोलूं? क्या क्या खाया है तुमने बताओ? पैर के नाखून से सर के बाल तक नोच लिए हैं लड़कियों के। इतना घिनौना वारदात करने के बाद कौन से मुंह से लाकर बहन बेटियों की सुरक्षा की बात करते हो? मीडिया कौन सी बात करती है? आपका तो फिर भी मुझे लग रहा है कि आप क्रांतिकारी है ना, तो आप तो फिर भी जमीन पे आप तो शायद सच दिखा भी देंगे। पर मैं उनको भी कहना चाहूंगी, जो आज तक में ढिढोरा पीट रही थी, अभी मैं बंगाल चुनाव में उनको देख रही थी, हमको लग रहा था वो मातम मना रही है। ये होने वाला, ये होने वाला, ये होने वाला, घंटा होने वाला, क्या हो रहा है? साले ये पत्रकारिता करते हैं ना तो लगता है कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही हैं। ठीक है ना, इनकी पत्रकारिता मुझे समझ में नहीं आती है। पत्रकारिता का मतलब क्या है? हमको सबसे ज्यादा लग रहा था कि बंगाल में ममता हार जाएगी तो कहीं अंजना ओम कश्यप आईसीयू में भर्ती ना हो जाए, क्योंकि इतना चिल्ला रही है तो मुझे डर लग रहा था। ये पत्रकारिता है इनकी, ये देश चला रहे हैं। आप तो फिर भी दिखा दोगे, हो सकता है कल को जेब भर जाए, तुम भी बदल जाओगे तो खैर हमारे पास नंबर है, हम तुमको निपट लेंगे तुमसे, लेकिन ये सच्चाई है हमारे देश। अच्छा ये बताइए, बिहार चुनाव देख लिया, बंगाल देख लिया, दिल्ली देख लिया, हर जगह कमल खिल रहा है, और उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे हैं, यहाँ पर कैसे आप लोग दाल गला पाएंगे? योगी बाप है किसी के? 70 साल अच्छों का घमंड हमने चूर होते देखा है सत्ता शासन में। कुर्सी बेटा कभी किसी एक की नहीं रहती है, बता दीजिएगा। द्वापर त्रेता सतयुग कलयुग कुछ भी हो ना, किसी का भी हो, अंत सबका निश्चित है। तो ये जितना ये घिनौना खेल खेल रहे हैं ना भगवा चोला पहनकर, इनको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। और ये हमारे नेता पर आए दिन जो तंज कसते हैं ना, इनको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। हमारे नेता के 1% जिस दिन बनकर दिखा देंगे ना, उनके पैर का धूल पी कर ना चरना मित ले लेंगे हम, बता देना। कह रहे अभी 2027 का आप लोग सपना छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में 2000 भारत में 47,000 बीजेपी की रहेगी, अभी 20 साल और बीजेपी राज करेगी। हम कह रहे हैं 2027 का सपना छोड़ दो। बंगाल नहीं है तुम नंगा नाच करके यहाँ से चले जाओगे, नाकों के काजल चुरा कर निकल जाओगे महिलाओं की। ये उत्तर प्रदेश है। तुमने बंगाल की ये अपना ये घिनौना खेल खेल कर ये दिखा दिया है कि हमें कितना सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है तुमसे। हम सावधान हो गए हैं बंगाल की घटना से, अब हमें सीखने की जरूरत नहीं है, अब इनको सिखाने का समय आ गया है। अब इनको बताने का वक्त आ गया है कि 27 में समाजवाद को लाना है और इन जैसे पाखंडियों को सत्ता और शासन से भगाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो 27 में भगाना है और अखिलेश आड़ा है, ये कहना है एक समाजवादी शेरनी का। उन्होंने साफ तौर कह दिया है, छत्री समाज की है कि 2027 में अखिलेश यादव को गद्दी पर बैठाना है। यही पूरा छत्री समाज का मूड है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर पूरा छत्री समाज के बैनर पोस्टर से पटा हुआ है। यानी 27 में सत्ता परिवर्तन की लहर अभी से देखी जा रही है। पगड़ी आपके बहुत सारे पगड़ी बांधे, छत्री समाज 27 में साइकिल चलाएगा। देखो, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों के छत्तीस समाज के जो गौरवशाली महाराणा प्रताप की 2 दिन की छुट्टी करने के लिए जो फैसला किया है, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देता हूँ। उन्होंने महाराणा प्रताप के लिए 2 दिन छुट्टी का ऐलान दिया कि हम सत्ता में आ जाएंगे, 2 दिन की छुट्टी करेंगे। अब पीडीए का जितना भी छत्तीस समाज है वो सब अकेले भैया के साथ है, पूरा। कुछ लोग हैं वो दिखावा करते, उनके पास वोट नहीं है। आज छत्तीस समाज इतना परेशान है उत्तर प्रदेश में, पीडीए वाला इतना कोई परेशान नहीं है। हकीकत देगा वो बदनाम में है कि छत्तीस समाज सरकार है, लेकिन छत्तीस समाज को कोई बोलने वाला नहीं है। आप उठा के देख लिए, जिले में जाइए, कहीं कोई पूछने वाला नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो 12 मंत्री कैबिनेट थे, आज केवल 1 कैबिनेट मंत्री है, कहते हैं छत्तीस समाज। अखिलेश सरकार में 12 कैबिनेट मंत्री और माननीय योगी सरकार में 1 कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह मात्र है। तो कहा की सरकार
पूरा छत्तीस समाज ने आज ये प्रतिज्ञा कर ली है कि 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये छत्तीस समाज ने महाराणा प्रताप की जयंती पर ये प्रतिज्ञा की है। ये ठाकुर समाज का खुला ऐलान है कि 27 में उत्तर प्रदेश का ठाकुर समाज साइकिल चलाएगा, बिल्कुल चलाएगा। अखिलेश को सब मुख्यमंत्री बनाएगा। अखिलेश को मुख्यमंत्री है क्यों? डिम्पल भाभी भी ठाकुर है, अखिलेश तो मजा भी ठाकुर भी है, तो हमारे लोगों को बता नहीं कुछ है। अब तो स्वयं ठाकुर है, ठाकुर फरका बनने जाएंगे भाई ठाकुरों की। तो 27 में दिखेगा अखिलेश यादव का जलवा। अखिलेश यादव जलवा दिखेगा, डिम्पल भाभी का जलवा दिखेगा, डिम्पल सिंह भाई वो भी ठाकुर है ना, पूरा परिवार उनका ठाकुर जुड़ा हुआ है। तो छत्तीस समाज ने कसम खाई है कि अब की बार 2027 में जो हमारा परिवार जुड़ा है छत्तीस समाज का, हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश का ठाकुर समाज आज अखिलेश यादव के साथ मजबूती के साथ जुड़ चुका है, 27 में साइकिल चलाएंगे।